दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, जब भी आप बीमार होते हैं तब आप क्या करते हैं? आप कहेंगे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है और हम ठीक हो जाते हैं। चलो आप एक काम कीजिए, अब इस बार जब आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास मत जाना। दोस्तों फिर भी तो आप ठीक हो ही जाओगे। कहने का मतलब है हम बिना दवाइयों के ठीक हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने हमारे शरीर में ऑलरेडी एक डॉक्टर बिठाया है दोस्तों, और वो डॉक्टर है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी। दोस्तों इम्यूनिटी एक ऐसा डॉक्टर है जो कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज यानी कि शरीर की हर बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन हम लोगों का विश्वास इन बाहरी डॉक्टर्स के ऊपर ज्यादा है, शरीर के अंदरूनी डॉक्टर के ऊपर नहीं। अगर हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को सही तरीके से काम करने दें तो इंसान कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि सदियों से कैसे स्वस्थ रहते आए हैं? क्या उस समय ढेरों डॉक्टर थे? दोस्तों पुराने जमाने में तो डॉक्टर्स बहुत कम थे, लेकिन फिर भी लोग इतने ज्यादा स्वस्थ थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले लोग हर छोटी चीज के लिए दवाई नहीं लेते थे। जब हम दवाई लेते हैं तो हम अपने शरीर के इस अंदर के डॉक्टर को सप्रेस करते हैं, उसे हम मार देते हैं, जिस कारण से हम लोग दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है, हम लोग भागकर दवाई ले लेते हैं। हमें वो छोटी छोटी गोलियां लेनी बहुत आसान लगती हैं, लेकिन वही गोलियां हमारे इस अंदर के डॉक्टर को खराब कर रही हैं। इसीलिए आजकल बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं। इसीलिए जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसे ठीक होने में हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपने शरीर के इस अंदर के डॉक्टर को मजबूत करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। आप देखेंगे आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपके परिवार में कभी कोई व्यक्ति बीमारी का शिकार होगा ही नहीं। आजकल डायबिटीज, हार्ट अटैक, न जाने कितनी बीमारियां हर घर में हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग दवाइयों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे माँ का दूध पिलाने की जगह उसे सप्लीमेंट्स के रूप में पाउडर वाला दूध दिया जाता है। दोस्तों जब बच्चा पैदा होने से ही सप्लीमेंट्स का शिकार हो जाता है तो वो मरते दम तक सप्लीमेंट्स ही खाता रहता है। और यही कारण है कि हमारे शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी रहती है, क्योंकि हम लोग दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमें लगता है ये दवाइयां हमें स्वस्थ रखेंगी। दोस्तों ये जो सप्लीमेंट्स हम खा रहे हैं ये हमारे शरीर को उतना फायदा नहीं कर पाती, क्योंकि ये एक्सट्रैक्टेड होते हैं, मैन मेड होते हैं। मैन मेड केमिकल्स हमारे शरीर को एब्जॉर्ब करने में मुश्किल होती है। शरीर की इम्यूनिटी यानी कि शरीर के अंदर के इस डॉक्टर को मजबूत करने के लिए भगवान ने ढेरों चीजें बनाई हैं। आज मैं एक ऐसी चीज, एक ऐसा फल आपको बताऊंगा जिस फल के साथ साथ उसके बीजों को भी अगर सेवन किया जाए तो हमारे शरीर के अंदर की इम्यूनिटी 10 गुना तक बढ़ सकती है। और दोस्तों वो फल है पपीता। पपीता दोस्तों ऐसा फल है जिसे सदियों से लोग खाते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग पपीते के बीजों को अक्सर ही फेंक देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बीज भी फायदेमंद होते हैं? दोस्तों पपीता छोड़िए, हर फल के बीज फायदेमंद है। जामुन की गुठली, जामुन का बीज बहुत फायदेमंद है। जामुन के बीज का अगर पाउडर बनाकर लिया जाए तो मधुमेह को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा हर बीज के कोई ना कोई फायदे जरूर हैं। उसी तरह से ही पपीते के बीजों का पाउडर बनाकर अगर सुबह खाली पेट लिया जाए तो ये शरीर की कई बीमारियों का नाश करता है। आइए जानते हैं पपीते के बीजों का पाउडर कैसे बनाना है, इसके क्या फायदे हैं और कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं। दोस्तों आप इस वीडियो के साथ बने रहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार स्वस्थ रहे। दोस्तों पपीते के बीजों का पाउडर बनाने के लिए बीजों को आपको अच्छे से धोकर सुखा लेना है। जब धूप में इन्हें अच्छे से सुखा ले तो इसका पाउडर बना लीजिए। पपीते के बीजों के अंदर दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन के होता है। पपीते के बीज एज ए मल्टीविटामिन सप्लीमेंट का काम करते हैं। इसमें ढेर सारे मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। दोस्तों अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उससे ज्यादा अच्छा है आप पपीते के बीजों का सेवन करें। ये भी आपके लिए मल्टीविटामिन सप्लीमेंट का ही काम करते हैं। दोस्तों पपीते के बीजों में एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसे लाइकोपिन कहते हैं। ये लाइकोपिन हमारे शरीर के अंदर कैंसर के सेल्स को खत्म करने में मदद करता है, जिससे कि इंसान कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं पपीते के बीजों के इस पाउडर को लेना किस तरह से है। दोस्तों जैसे ही आप सुबह उठें तो सुबह उठते ही पहले आपको 1 चम्मच इस पाउडर का 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेना है और 4 दिन लगातार आपको इस पाउडर का सेवन करना है। उसके बाद 4 दिन का गैप, फिर उसके बाद 4 दिन फिर से आपको इस पाउडर का सेवन करना है। ऐसा आपको लगातार 3 महीने तक करना है। अगर दोस्तों आप इस तरह से पपीते के बीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो जो आपकी बीमारियां दूर होंगी, चलिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका वजन कम होगा। आजकल हर दूसरा व्यक्ति अपने बढ़े हुए वजन से परेशान है। हम लोग खाते तो कम हैं लेकिन फिर भी मोटे हो जाते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे गलत खान पान के कारण हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसलिए हमारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने की जगह पर चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा पेट फूलने लगता है। देखते देखते इंसान मोटा हो जाता है। अगर आप पपीते के बीज हर रोज सुबह खाली पेट खा रहे हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा, जिससे आपका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट होगा और जो आपके शरीर के अंदर इतनी ज्यादा चर्बी जमा हो चुकी है वो भी देखते देखते पिघलने लगेगी। अगर आप पपीते के बीज लगातार 3 महीने खा लेते हैं तो आपका वजन 15 से 20 किलो तक बिना किसी डाइट, एक्सरसाइज, जिम, योगा के वो कम हो सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पपीते के बीज हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पपीते के बीजों में लाइकोपिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के अंदर कैंसर के सेल्स को विकसित होने से रोक देता है। इस कारण से जो लोग पपीता अपनी डाइट में शामिल करते हैं या पपीते के बीज खाते हैं उनको कभी कैंसर नहीं होता। दोस्तों, आप चाहते हैं आपके परिवार में कोई कैंसर का मरीज ना हो? जाहिर है हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए हम करते क्या हैं? हम लोग अपनी डाइट का ध्यान नहीं देते। हम लोग वो चीजें नहीं खाते जो हमें कैंसर से बचाएं, जो हमें हार्ट अटैक से बचाएं। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पपीता और उसके बीजों का सेवन खुद भी करें और अपने परिवार को भी करवाएं, ताकि आपका परिवार कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचा रहे। नहीं तो अगर ये बीमारी आपके घर में आ गई तो आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। पपीते के बीज हमारे दिल के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इन बीजों का सेवन करने से हमारे खून में ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, हमारा खून साफ होता है, जिससे कि हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज खत्म हो जाती है। अगर आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, आपको हल्का सा चलने के बाद सांस चढ़ जाती है, तो आप पपीते के बीजों का सेवन करें। इससे आपका खून पतला होगा, आपका दिल स्वस्थ होगा और हार्ट अटैक जैसी बीमारी से आप बचे रहेंगे। पेट की सारी बीमारियों का इलाज पपीते में है। दोस्तों, पपीते में ढेर सारा फाइबर होता है। इसके अंदर पेपाइन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि हमारे शरीर में प्रोटीन्स को ब्रेक करने में मदद करता है। यानी कि अगर आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है तो उसके बाद आपको पपीता जरूर खाना चाहिए। पपीता खाने से वो प्रोटीन जल्दी एनर्जी में ब्रेक हो पाता है और हमारा शरीर उसे डाइजेस्ट कर पाता है। दोस्तों, पपीते के बीज के सेवन से पेट से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, पपीते के बीज खाने से स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स में आराम मिलता है। दोस्तों, पपीते के बीजों में ढेर सारा विटामिन ई होता है। ये विटामिन ई आपने देखा होगा कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डाला जाता है। ढेरों ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पपीता भी डाला जाता है। दोस्तों, पपीते का अगर पेस्ट बनाकर स्किन पर लगाया जाए तो एक्जिमा, सोराइसिस, दाद, खाज, खुजली, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। पपीते के बीज रंग को गोरा भी करते हैं, पिंपल्स, दाग धब्बे और रिंकल्स को खत्म भी करते हैं। तो देखा दोस्तों, सिर्फ पपीते और उसके बीजों के कितने फायदे हैं। अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप अनेकों बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आज की मेडिकल साइंस में कोई ऐसी दवा है जो इतनी बीमारियों को ठीक कर पाए? जाहिर है नहीं है। आज की मेडिकल साइंस में एक बीमारी के लिए 10 दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन ये हमारा आयुर्वेद ही है जिसमें एक दवाई से, एक आयुर्वेदिक औषधि से 10 बीमारियां ठीक की जाती हैं। पुराने जमाने में लोग इसीलिए स्वस्थ थे क्योंकि लोग आयुर्वेद को जानते थे, आयुर्वेद को अपनाते थे। आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान अपने आप में एक डॉक्टर बन सकता है, लेकिन आज का मेडिकल साइंस कहता है कि डॉक्टर वही बनेगा जिसके पास डिग्री है। लेकिन दोस्तों, पुराने जमाने में लोग इसीलिए डॉक्टर थे क्योंकि लोग आयुर्वेद को समझते थे। आयुर्वेद को समझना आसान है, इसे अनपढ़ भी समझ सकता है, लेकिन आज का मेडिकल साइंस इसे तो पढ़ा लिखा भी नहीं समझ सकता। जानबूझ के दवाइयों के नाम, उसके सॉल्ट्स के नाम इतने मुश्किल रखे जाते हैं ताकि नॉर्मल बंदा इसे समझ ना सके और उसे लगे कि शायद ये डॉक्टर्स के बस की बात है, हमारे बस की नहीं। आई होप फ्रेंड्स, आप इन सारी बातों को समझ पाएंगे। अपने शरीर के इलाज के लिए पपीते का सेवन करेंगे।